नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में एक कर्मचारी है जिसका नाम है सौरभ शर्मा, पूर्व कर्मचारी परिवहन विभाग का कांस्टेबल। और आप सोचिए इसके पास से कितना पैसा मिला है। दरअसल ईडी आईटी ने रेड मारी और सौरभ के दफ्तर पर रेड मारी गई, जिसमें करीब 30 लाख रुपए घर का सामान जो था बिल्कुल और नगद 1 करोड़ 72 लाख, 234 किलो चांदी, कुल 4 करोड़, एक अराउंड 4 करोड़ एक घर से, जो दफ्तर जिसको कहा जाता है। सौरभ के मकान से मिला करीब 4 करोड़ यानी 8 करोड़। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसका एक दोस्त है चेतन गौड़, जिसकी एक गाड़ी पर छापा मारा गया और वहां से जो मिला वो आपको आपके होश उड़ा देगा। 50 करोड़ का सोना 50 करोड़ का सोना और कैश करीबन 10 करोड़ रुपए। आप सोचिए, हर कोई कांस्टेबल बनना चाहेगा। ये सवाल उठता है कि दरअसल ये काली कमाई कब से चली आ रही थी और आखिर इसका पता क्या अधिकारी को नहीं था। लोकायुक्त की तरफ से इसमें कार्रवाई की गई। इसके बाद आईटी और ईडी भी इन्वॉल्व हो गए और ये चेक किया जा रहा है कि क्या सौरभ शर्मा, जो कि एक अधिकारी है, क्या ये जो 234 किलो प्रवेश चांदी मिली है, 1 करोड़ 72 लाख नगद। चिराग जी, लेकिन ये ला कहाँ से रहा था पैसे इतने सारे? क्योंकि सवाल ये है कि एक एक्स कांस्टेबल, जो पता है आपके इसके घर, कल हमारे रिपोर्टर गए थे और वहाँ उसके घर की जब तलाशी ली गई, जो अपने दोस्त के घर को ऑफिस बनाया था, वहाँ बड़ी वाली नोट गिनने की मशीन थी। जो एक छोटी वाली गिनने के लिए मशीन होती है वो तो होती, बड़ी वाली थी। मतलब बड़ी वाली मतलब पर एक घंटे में 1 लाख 2 लाख नहीं, 10-10 20-20 लाख से ज़्यादा की नोटें गिननी जा रही थी। और ये क्या करता था, जो भी पैसे आते थे उसको गोल्ड बनवा लेता था। जो भी पैसा आया उसको गोल्ड बनवा लेता था। आपको पता है, इसे पता था कि मेरे ऊपर रेड होने वाले, उससे कुछ दिन पहले ये दुबई भाग गया। फिर कल एक इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता चला इसकी वाइफ जो है छोटे मोटे गरबा प्रोग्राम के लिए 14 लाख के ड्रेस सिलवाती थी। मतलब इसके पास ऐसा नहीं था कि बहुत बहुत अकूत संपत्ति थी। अब आज 2-3 बड़े नेताओं का बयान आया, जिसमें से एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है कि सौरभ की हत्या हो सकती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बोले कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़े लोगों का पैसा संभालता था। किसका? ये तो बताना है, उनको बताना है। वो तो बहुत बड़े लोगों का पैसा संभालता था और इसकी हत्या हो सकती है। पुलिस इसे जल्दी से जल्द पकड़ के लाए, लेकिन पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन है और ईडी के पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये दुबई भाग गया है। और हर कोई का सेफ हाउस है, जिसके पास पैसा है वो दुबई भाग जाता है। इसमें मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ, बड़ी विचित्र कहानी और बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसी दिन आयकर विभाग एक जंगल में पहुंचता है। वहां पर एक लावारिस कार खड़ी होती है। कार का जब चेक किया जाता है तो उसमें 52 किलो सोना, करीब 40 करोड़ का सोना, 10 करोड़ रुपए कैश। ये जब चेक किया जाता है गाड़ी किसकी है, पता चलता है गाड़ी तो चेतन गौड़ की। और चेतन गौड़ कौन है? सौरभ शर्मा का दोस्त है। फिर पुलिस लिंक करते हुए इसके अरेरा हाउस पर पहुंचती है, जो कि काफी पॉश लोकेलिटी है। दोनों जगह पर प्रवेश एक चीज कॉमन है, एक काला बैग मिला है और वो काला बैग से ही पुलिस कनेक्ट कर रही है कि ये दोनों एक ही केस, कनेक्टेड केस है। इसके बाद आप सोचिए, सोने की सिल्लियां और नकदी आधा दर्जन से अधिक काले बैगों में रखी गई थी, जिसमें सफेद धारियां थी। ये कार चेतन गौड़ के नाम पर है और सौरभ शर्मा के दफ्तर पर छापा मारने वाली लोकायुक्त टीम को भी सफेद धारी वाले ऐसे ही काले बैग मिले थे, जिसके अंदर 240 किलो चांदी थी। यानी कि बैग सेम और साजिश सेम। क्या इसको इस तरह से देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको लेकर आप सोचिए, इतना पैसा, संपत्ति, आरटीओ में आप कांस्टेबल हैं और इनके फादर की मौत के बाद इनको अनुकंपा के आधार पर, फर्जी अनुकंपा इन्होंने लगाई थी, जिसके आधार पर इनको नौकरी मिली थी। 7 साल नौकरी करी और वीआरएस ले लिया और उसके बाद सौरभ शर्मा का ये एम्पायर खड़ा हो गया। चिराग जी, अब तक 18 लोगों के साथ जो है इसके कनेक्शन और लिंक्स मिले। उन सबके नंबर बंद है, वो सब लोग अंडरग्राउंड है। किसी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। जो 1-2 दोस्त पकड़ा गए बस वही, बाकी किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे आ कहाँ से रहे थे। एक आरटीओ का काम क्या होता है? एक आरटीओ में अगर कांस्टेबल है, उसका काम क्या होता है? चिराग जी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहे, भ्रष्टाचार भी करना चाहे, तो क्या करेगा? लाइसेंस पास कराएगा, किसी के गाड़ी के पेपर पास कराएगा। हाँ, फिटनेस पेपर। और जो सबसे बड़ा उसमें भ्रष्टाचार एक हो सकता है, जो कि जो चोरियों की गाड़ी होता है उसको पासिंग कराना। पासिंग मतलब कैसे कराना? चोरियों की गाड़ी इन तक कैसे आ जाएगी? ये तो आरटीओ में है। आरटीओ जो गाड़ी पंजीकृत हो रही है, हाँ, जो गाड़ी पंजीकृत हो रही है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली जब नई गाड़ी होती है तो वो तो कंपनी फिटेड सारी चीजें आती है, उसको सरकार भी फिटनेस सर्टिफिकेट देती है। तो आरटीओ का काम क्या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देना है? बिल्कुल। और देखिए, आरटीओ का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने आरटीओ में गए, आपने अपनी गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया,
तो वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर रहे हो, नई गाड़ी के लिए कर रहे हो, पुरानी गाड़ी के लिए कर रहे हो, फिर ट्रांसफ़र ऑफ पेपर कर रहे हो, समझो चोरी की गाड़ी है, अब चोरी की गाड़ी कहीं और लिखा पड़ी हो चुकी है, तो आजकल ऐसे लोग हैं कि जो अंदर जो नंबर है, सील नंबर है, यहाँ तक कि उसकी भी मैपिंग हो रही है, वो भी चेंज हो जा रहा है। अब तो लेज़र वाले से नई पुरानी मतलब जो चोरी की गाड़ी है उससे भी चेंज कर रहे हैं। और उसका पैसा, बहुत दिन पहले ये एक स्कैम हिमाचल में चल रहा था, बहुत लोग देखेंगे तो हिमाचल का नंबर लेते थे, हिमाचल में ऐसा हो रहा था। लेकिन सवाल ये है ना कि एक कांस्टेबल जिसकी सैलरी होगी 35-40 हज़ार, मतलब ये देखिए पैसा तो संभाल रहा था, और मोस्टली चांदी 234 किलो चांदी, ऐसा कितने लोग गिफ्ट देंगे भाई? ऐसा कहा जाता है कि जब किसी के पास इतना पैसा है ना, तो ब्यूरोक्रेसी का पैसा हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स का पैसा संभालता हो, क्योंकि उतना पैसा उन्हीं के पास है, और कोई ना कोई एक होता है जो मार्केट में उनका पैसा घुमाता है। तो ऐसे में ये बहुत ही मतलब, लेकिन अभी वीआरएस ले ली थी सौरभ शर्मा ने, और जो जानकारी मिली है कि आजकल वो ठेकेदार बन गया था, और वो मत्स्य ठेकेदार था। कौन? जो इसका दोस्त है, यानी कि चेतन गौड़। तो क्या मत्स्य ठेकेदारी में इतना पैसा कमाया जा रहा था? नहीं, ठेकेदारी में नहीं, ये तो बिचौलिया का काम करते थे वहाँ। ये किसी और का पैसा तो नहीं? बिल्कुल, ये किसी और का ही पैसा था, क्योंकि ये मार्केट में पैसा घुमाते थे, किसी और बिग शॉट का पैसा ये मार्केट में घुमा रहे थे। उसे जो भी बिग शॉट था उसे पता था कि इसके यहाँ रेड होने वाली, इसको पहले ही भगा दिया गया, ये दुबई फरार हो गया। तो कोई अंदर का आदमी है, और कोई ऐसा आदमी है जिसकी सरकार में भी पकड़ अच्छी है। अब वो कौन है वो देखना पड़ेगा। तो मोहन यादव सरकार क्या इसमें जवाब देगी? इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके विभाग के अंदर हो रहा है, आरटीओ के अंदर हो रहा है, और विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। 234 किलो चांदी, आप सोचिए, 50 किलो सोना, आप ये सोचिए, करीब 52 किलो चार सोना। बंगले उसके देखिए, मयूर विहार, आर्य कॉलोनी 11 नंबर, और प्रधान मंडप में 4 बंगले हैं जिनका मालिकाना अधिकार परिवार के पास है। इसके अलावा होशबंद रोड पर ये सब पॉश इलाके हैं। 3 पेट्रोल पंप थे जो परिवार के नाम पर थे। और बाप रे बाप, मतलब आप लिस्ट निकालोगे खत्म नहीं होगी चिराग जी, इतनी सारी संपत्तियां थी, अकूट संपत्तियां। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? आपको पता है, जीतू पटवारी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने ही कहा है कि भाई इसका तो पता लगना चाहिए कि कौन है इसके पीछे। और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ तो सरकार को चाहिए कि इसमें बहुत ईमानदारी से जांच करे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने कहा है आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा इसकी फिक्स है, इसकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम छिपा है, जिन लोगों का पैसा चला रहा था। तो क्या उनका इशारा है किसी पॉलिटिकल लोगों को? क्या उनका इशारा है कोई बड़े अफसर पर? क्योंकि देखिए चिराग, ये बड़ा अमाउंट तो बड़ा है, और ऐसा अमाउंट 2 ही लोगों के पास आएगा जो कि सरकारी धांधली करते हो। सवाल ये उठता है कि ये पैसा क्या सौरभ का था या किसी और का पैसा ये ठिकाने लगा रहा था? कौन है वो अधिकारी? अगर किसी और का पैसा है, और अगर ये सौरभ का ही पैसा है, तो कैसे इतना पैसा कमा लिया? पता तो चलना चाहिए ना जांच में। बिल्कुल, और ऐसा कहा जा रहा है कि इनके घर का ही कोई मेंबर है जिसने इनके राज खोले, जिसने इसकी टिपिंग दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मतभेद थे इसके किसी कजिन से, जो कि मतभेद धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में लफड़ा चल रहा था। उसने ही कहा जा रहा है कि ईडी को इसकी टिपिंग दी थी कि इतना इतना पैसा है इसके पास, इतनी चीज़ें इसके घर में छुपी हुई है। और आपको पता होगा इसकी इंक्वायरी बहुत पहले, ऐसा कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गई थी, इसकी कंप्लेंट गई थी, लेकिन वहाँ से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब ये बात कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, जब इन्वेस्टिगेशन आगे पहुंचेगी। क्या सच में इसने अधिकारियों को भी खिला के चुप करा दिया था? नकदी, कार, सोने और हीरे के आभूषण, चांदी की सिल्लियां, संपत्ति की दस्तावेज, पता नहीं क्या क्या मिला है। 40 करोड़ तो गाड़ी से मिला है, 10 करोड़ कैश मिला है, 50 करोड़ तो एक गाड़ी में ही था। आप सोचिए, जंगल तक ये जांच पहुंची, जंगल के बाद ही पहुंची जांच। कहां है चेतन गौड़, कहां है आरोपी? क्यों अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई? क्यों सरकार चुप बैठी है? और इसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे, ऐसा नहीं है कि इसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे। ये कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से जुड़ा था, ये बीजेपी के नेताओं से भी जुड़ा था। और एक और चीज़ थी जो कि बड़ी हैरान करने वाली थी, जैसे ये लोग ऐसा कोई छुप के काम नहीं कर रहे थे चिराग जी, ये लोग तो बिंदास काम कर रहे थे। मतलब इनके आसपास के सभी लोगों को पता था कि पैसे की इतनी ज़्यादा हेरा फेरी होती है। पैसे कैश रखे होते थे ऑफिस में भर भर के, और ये इन्हें रूट पता था। आप हवाला चलाते थे, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हवाला चलाते थे ये। तो इसकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच हो, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या होगी? क्या सरकार इसकी ईमानदारी से जांच करवाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। आगे भी इस पर अपडेट देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।